बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट किश्वर शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी आप सभी के लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्त वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, अपनी फैमिली में खुश रहें। तो गैस अल्लाह के रहमत फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से कुछ पर्सनल और स्पेशल जो है वो शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग अभी मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, ठीक है ना। तो आज मेरा मन किया कि मैंने इस मौजू पे मतलब मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, ठीक है ना। मैंने 5 साल टीचिंग की है और मेरा यकीन माने इतना अच्छा वक्त गुजरा है ना कि मेरी ज़िंदगी का जो भी हिस्सा गुजरा उनमें से सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत मतलब मेरी ज़िंदगी का जो पार्ट गुजरा है वो APS स्कूल में गुजरा है, ठीक है ना। और आप लोग यकीन माने मैंने यूट्यूब पे आके मैंने कभी झूठ नहीं बोला। जब मेरी अलविदाई पार्टी हुई थी, जब मैंने स्कूल छोड़ा ना, ठीक है ना, तो मेरे स्टाफ मेंबर ने और मतलब जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने अलविदाई पार्टी दी। और जब मेरी अलविदाई पार्टी हुई, जब मतलब मेरे स्कूल का लास्ट डे था, तो यकीन माने सब ऐसे रो रहे थे कि जैसे मेरी रुखसती हो रही हो, ठीक है ना। एक लड़की जो है कि छोड़ के ससुराल में आती है, सब ऐसे रो जा रहे थे और मुझे भी ऐसे लग रहा था कि मैं अपने मैके छोड़ के मैं ससुराल जा रही हूँ। हालांकि मैं स्कूल छोड़ रही थी, इतना अच्छा वक्त गुजरा। हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो प्रिंसिपल नहीं थे, बल्कि उन्होंने मुझे एक बेटी से बढ़कर इतना लाड प्यार दिया ना, जैसे एक लाडली बेटी होती है, ठीक है ना। यकीन मानो उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। जब मेरी अलविदाई पार्टी हुई तो मैंने ये एक डायरी ली, ठीक है ना। तो क्योंकि यकीन माने मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब मैंने स्कूल छोड़ना पड़ा मुझे। तो मैंने ये खुद डायरी ली थी और मैंने कहा मतलब स्कूल तो मैं छोड़ रही हूँ, तो इनमें अच्छी यादें लेती जाऊँ स्कूल की, ठीक है ना। इन पे जो मेरे स्टाफ मेंबर थे, हम फीमेल थी और मेल भी थे उसमें, ठीक है ना। इस डायरी में जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने भी अपनी फीलिंग लिखी, ठीक है ना, जितनी मेरी रिस्पेक्ट करते थे, और बाकी जो स्टाफ मेंबर थे सब ने लिखा। और इनमें से जो स्पेशली लफ्ज़ हैं ना, जो मुझे आज भी याद है, ठीक है ना, जो यकीन माने आप भी सुनेंगे ना तो आपके दिल को भा जाएंगे। तो जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे, आपका ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगी, ठीक है ना। तो उन्होंने लिखा, मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, ज़िंदगी में हर पल आपका खूबसूरत गुजरे, खुशियाँ हर लम्हा आपके कदमों में रहें। मेरी बेटी, मुझे यकीन है कि मेरी तरबियत आपके अमल में नज़र आएगी। मेरी बेटी, सदाकत का दामन कभी मत छोड़ना। ये हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरे लिए स्पेशल लिखा था। आगे उन्होंने जो है वो और बहुत कुछ लिखा, लेकिन जो स्पेशली है मैं आप लोगों से बस वही शेयर करूँगी। आगे एक मतलब थे मेरे बड़े भाई थे, स्टाफ मेंबर थे, ठीक है ना। वो मतलब जो है मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, अपनी छोटी बहन मानते थे, ठीक है ना। उन्होंने मेरे लिए कमाल के लफ्ज़ लिखे हैं, यकीन माने कमाल के। मेरी प्यारी बेटी किश्वर, आज आपकी अलविदाई तकरीब में आपकी शान में कहने को मेरे पास अल्फाज नहीं। उन्होंने जो कुछ लिखा है ना मतलब मैं इतनी हूँ नहीं, उन्होंने मतलब मुझसे ज़्यादा कुछ लफ्ज़ लिख दिए, ठीक है ना। कहने के मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। हकीकत ये है कि आपने मुझे रिश्तों की कदर और मोहब्बत के मैनी से वाकिफ़ किया और पता चला कि छोटी बहन या बेटी का प्यार क्या होता है। आज मेरी आंखें नम हैं, अल्फाज का दामन छूट रहा है। बस दिल से दुआ देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा खुश रखे और दोनों जहाँ की कामयाबी अता फरमाए। आपकी आमीन। आपकी मोहब्बत हमेशा हमारे दिल में रहेगी और बढ़ती रहेगी। बस यही इल्तिजा है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखना, क्योंकि बहनों की दुआओं में भाइयों के लिए ढेरों खुशियाँ छुपी होती हैं। बस अब तो ये हाल है, गौर से सुनिएगा। अब तो ये हाल है, हिम्मत इल्तिजा नहीं बाकी, ज़ब्त का हौसला नहीं बाकी। तेरी दीद छिन गई मुझसे, वरना दुनिया में क्या नहीं बाकी। आपको इनसे आपको पता तो चल गया होगा कि वो मतलब कितना ज़्यादा अच्छा वक्त गुजरा। और एक इम्पोर्टेंट जो मेरी फेवरेट है, मैं इसे क्या कहूँ, शेर कहूँ, गज़ल कहूँ, मतलब नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। ये उनकी फीलिंग थी, ठीक है, मेरे लिए। जब मतलब यकीन माने जब उन्होंने ये मेरे लिए लिखा ना, तो मैं वो पढ़े जा रहे थे और मैं रोई जा रही थी, इतना दम है इन लफ्ज़ों में। तेरा जाते हुए जाना, दबे पाओ झुकी नज़रों, नरम हाथों को लहरा कर हवा में अलविदा कहना। कभी जो याद आता है तो पलकें भीग जाती हैं, वो मेरा पूछना तुमसे कि कब आओगे।
वो मेरा पूछना तुमसे कि कब आओगे दोबारा, वो तेरा मुस्कुरा देना, वो हंस कर मुझसे कहना अभी तो आज जाते हैं। न जाने कब कहाँ कोई मिले ये कौन जाने है। हाँ वो जाते हुए तेरी नज़र का डगमगा जाना, वो तेरा आखिरी लम्हे झुकी नज़रों चले जाना, कभी जो याद आता है तो आंखें भीग जाती हैं। तो यकीन माने ये मेरी फेवरेट है। तो आगे मतलब वहाँ पे मेरी बेस्ट एक फ्रेंड थी मेरे स्टाफ की, ठीक है ना, उन्होंने शेर लिखे हैं तो वो भी मैं सुना देती हूँ आपको। मुसाफिर तो बिछड़ जाते हैं, रफ़ाकत कब बदलती है, मोहब्बत तो ज़िंदा रहती है, मोहब्बत कब बदलती है। तुम ही को चाहते हैं और तुम ही से प्यार करते हैं, यही बरसों की आदत है और आदत कब बदलती है, ठीक है ना। तो ये भी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। आगे जो है और भी मतलब स्टाफ मेंबर थे, सब ने लिखा, ठीक है ना। इनमें से जो कुछ ख़ास स्पेशल है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो आगे एक और मतलब स्टाफ मेंबर थे, उन्होंने लिखा अस्सलाम वालेकुम स्वीट सिस्टर, बी हैप्पी ऑलवेज, माय बेस्ट विशेस विद यू इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ठीक है ना। उनकी इंग्लिश ज़रा फेवरेट थी मेरी तरह, मुझे भी इंग्लिश जो है ना बहुत अच्छी लगती है। मेरे जितने पीरियड थे, ठीक है ना, वो इंग्लिश में ही थे। मे लक बी ऑलवेज विद यू। तो और भी इस डायरी में बहुत कुछ है, लेकिन ये जब मैं आई थी ना तो यकीन माने सब बहुत ज़्यादा रोए थे, मैं भी रोई थी। तो उन्होंने ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि उन्होंने जब ये लफ्ज़ लिखे ना तो वो रो रहे थे और साथ में लिख रहे थे, इसलिए आज मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों से ये शेयर करूं, ठीक है ना। क्योंकि मैं जब अक्सर अकेली होती हूँ, तन्हा होती हूँ, ठीक है ना, तो ये क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त गुजरा है एपीएस स्कूल में, ठीक है ना। तो मैं अक्सर जो है इन डायरी को खोलती हूँ, इनमें मतलब जो उन्होंने मेरे लिखा मैं वो पढ़ती हूँ। आपको भी ये सुनकर कुछ याद आया होगा, जो आपके कीमती पल कुछ गुजरे होंगे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि कुछ पल हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं लेकिन हमें जो है उनका मतलब एहसास नहीं होता, कभी कदर नहीं होती, कभी हमें नहीं पता चलता कि ये पल हमारे लिए कितने कीमती हैं। वैसे मैंने मतलब अपनी जो मेरी स्कूल लाइफ थी, कॉलेज लाइफ थी, उनमें भी ज़्यादा अच्छा वक्त गुजरा, लेकिन एपीएस में जब मैंने टीचिंग की 5 साल, वो मेरे बड़े ज़्यादा अच्छे गुजरे हैं, ठीक है ना। वहाँ पे मेल भी थे, फीमेल भी थे, और यकीन माने सबकी सोच ऐसे पॉजिटिव थी, एक फैमिली मेम्बर जैसे रह रहे होते हैं, बहन भाई रह रहे होते हैं, ठीक है ना। और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे जैसे वो हमारे बाप होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को आज का व्लॉग जो है मेरा कैसा लगा है, आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और आप लोगों ने ये भी बताना है कि आपका कोई अच्छा वक्त गुजरा हो, ठीक है ना, आपको याद आता हो, आप अकेले बैठ के वो सोचते हो, तो आपका भी कुछ डायरी में ऐसा वक्त है महफूज, कुछ यादें हैं महफूज, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि सबका आजकल टाइम बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को वॉच किया, इसके लिए थैंक्स। और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो मेरी वीडियो को जो है लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दीजिएगा। तो कमेंट्स लाजमी करना, मुझे बताना आज की वीडियो मेरी कैसी लगी, क्योंकि बस आज मेरा मन किया, आप भी मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, ठीक है ना। जैसे ये मेरी घर वाली फैमिली है, वैसे अब मैं आपको भी जब से मतलब मैं यूट्यूब पे आई हूँ, ठीक है ना, आपको भी मैं अपनी फैमिली ही मानती हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी होस्ट किश्वर शहजाद को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।